हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। लाइफ विद प्राची में सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। प्रेगनेंसी टिप्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। जो भी अभी हमारी सिस्टर प्रेग्नेंट हैं या फिर अभी होने की सोच रही हैं या फिर अभी उनका प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है, किसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर, तो सभी के मन में जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारे सवाल रहते हैं। उन्हीं से रिलेटेड मैं वीडियो बनाती हूँ, छोटी छोटी टिप्स जो और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरी 2 प्रेगनेंसी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं, तो उनका जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर करते हो और मैं उनका 100% श्योर जो राइट आंसर होता है वो देने की कोशिश करती हूँ और मैं बिल्कुल सच ही बोलती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है गाइस, जो प्रेगनेंसी टाइम में वैसे तो हमारे बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स चेंज होते हैं, लेकिन सारे सिम्टम्स में से जो एक सबसे मेन माना जाता है वो ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे नींद कम आना या ज़्यादा आना, ये किसका संकेत हो सकता है और किस वजह से हमें नींद और कम आती है या ज़्यादा आती है, इनके क्या कारण हो सकते हैं और इनके क्या उपाय हो सकते हैं। अगर मान लो आपको प्रेगनेंसी के टाइम में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है या फिर बहुत ज़्यादा नींद आती है या फिर आप बिल्कुल सो नहीं पाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। काफ़ी जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो इस चीज़ को भी मानते हैं कि नींद कम या ज़्यादा आने से जेंडर का भी वो लोग पता लगा लेते हैं कि इससे लड़का होगा या लड़की होगी। कई सारे अपने अपने अंदाजे होते हैं जो सब तुक्का फिट करने की कोशिश करते हैं। किसी के साथ फिट हो जाता है और किसी के साथ फिट नहीं होता है। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं वो भी आपको लास्ट में बताऊंगी कि रिसेंटली बेबी बॉय के टाइम पे मेरी जो बॉडी थी वो किस तरीके की थी, एक्टिव थी या फिर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी या कम नींद आती थी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें नींद कौन से टाइम पे कम आती है, कारण क्या है नींद कम आने के। तो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर लगता है, मतलब 1 से 3 महीने तक हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा आती है, किसी किसी को बिल्कुल कम आती है। वो किस वजह से आती है? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होता है और जो हमारा मतलब बेबी है वो स्टार्टिंग में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बातें होती है वो स्टार्टिंग के 3 महीने में और लास्ट के 3 महीने में बहुत ज़्यादा हमें केयर करनी पड़ती है। तो हमारा शरीर बहुत ज़्यादा आलस में रहता है, सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, किसी किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, कुछ भी खाया नहीं जाता है। और रात में सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि हम कौन से करवट से लेटें, लेफ़्ट साइड लेटें या राइट साइड लेटें, क्योंकि बच्चा तो अभी बना भी नहीं है, इतने अच्छे से उसकी ग्रोथ भी नहीं हुई है, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि बेबी किस साइड है, तो हमें किस साइड से लेटना चाहिए। ज़्यादातर डॉक्टर्स बोलते हैं हमें लेफ़्ट साइड में ही लेटना चाहिए क्योंकि उधर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, इसलिए हमें लेफ़्ट साइड करवट लेके लेटना चाहिए। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो जिस साइड भी आपको कंफर्टेबल रखता है, चाहे दाएँ चाहे बाएँ या लेफ़्ट या राइट, तो उस करवट से आप स्टार्टिंग के 3 महीने आप कैसे भी सो सकते हैं। पलट के भी सो सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो न्यू मॉम्स बन रही होती हैं, काफ़ी न्यू हमारी सिस्टर को पलट के सोने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा थी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे सोने में बहुत दिक्कत आती थी। ऐसा बोला जाता था कि लेफ़्ट साइड करवट लेके ही लेटना है तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। अब हम अपना भूल के बच्चे के लिए फ़िक्र करते हैं तो हम उसी साइड लेटने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि हम कंफर्ट जोन में नहीं लेट पाते हैं, इस वजह से हमें नींद कम आती है। और वहीं अगर बहुत ज़्यादा आती है तो वो भी उसका भी एक रीज़न होता है, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो सकती है, ब्लड की कमी हो सकती है, आपके खान पान में कमी हो सकती है, इस वजह से हमें नींद कम आ रही है। तो आप उसके लिए अच्छा खाना ले सकते हैं, नारियल पानी वगैरह ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं और ग्लूकोज पानी वगैरह ले सकते हैं। तो इससे अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। और जब हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाता है और सेकंड ट्राइमेस्टर लगता है तो उसमें हमें नींद कम क्यों आती है, उसके भी रीज़न जान लेते हैं गाइस। जैसे हम सेकंड ट्राइमेस्टर में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बेबी की ग्रोथ बढ़ने लगती है और किसी भी एक एरिया में हमारा बहुत ज़्यादा भार होने लगता है। बच्चा जिस साइड होता है, या लेफ़्ट है या राइट है,
तो उस साइड बहुत ज़्यादा वजन बढ़ने लगता है, जिससे हमारे कमर में दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, और बहुत ज़्यादा बेचैनी भी हो सकती है, चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेटने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ बढ़ रही होती है ना। तो उस टाइम पे इस वजह से ये भी कारण होता है कि नींद कम आना, और ज़्यादा आना तो पॉसिबल ही नहीं है। उस टाइम पे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है जब हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तो। और अगर बहुत ज़्यादा आती है आपको नींद, तो ये सबसे जो मेन कारण होता है वो कमजोरी का ही होता है, चक्कर आना होता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। तो ऐसी अगर आपकी कंडीशन है तो आप इस कंडीशन में डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ओके गाइस, इसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अब हम आ जाते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। जैसे ही हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, शुरू होता है, तो सबसे पहले ऑलमोस्ट बच्चे की 8 महीने तक, 8.5 महीने तक जो ग्रोथ होती है वो पूरी हो जाती है। उस टाइम पे हर एक महिला को बेड पे चढ़ने में, उतरने में, बैठने में, उठने में, लेटने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में। जैसे ही हम लेटते हैं तो बेबी को जगह मिल जाती है बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने के लिए, तो वो अपनी जगह ढूंढता है, और मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी गाइस। लास्ट टाइम पे मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती थी। बेबी बॉय के टाइम पे मैं बिल्कुल सोई ही नहीं हूँ, मतलब इस तरीके से समझ लो। जब से हमारा 8 महीना स्टार्ट हुआ था, 8 8.5 महीने, तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। तो लास्ट का जो ट्राइमेस्टर होता है वो, उसका नींद कम आने का ये रीज़न होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम बिल्कुल भी नहीं लेट पाते हैं, क्योंकि बच्चा पूरी जगह में आ जाता है और उसकी ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है। अगर आपको अच्छी से नींद आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्थी है, आपका बेबी भी हेल्थी है। अगर आपको नींद बिल्कुल कम आ रही है तो ये एक परेशानी का विषय हो सकता है। तो उसमें ये कुछ मेन कारण होते हैं। पहले ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है, मॉर्निंग सिकनेस रहती है, सर में दर्द रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, इस वजह से मन बहुत ज़्यादा घबराता है, इस वजह से नींद नहीं आती है। सेकंड ट्राइमेस्टर में धीरे धीरे बेबी की ग्रोथ बढ़ती है, उस वजह से नहीं आती है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा टेंशन होने लगती है। अब तो हमारा 8 महीना शुरू हो गया है, कब डिलीवरी का टाइम आएगा, कब बेबी होगा। तो काफ़ी लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका बीपी लो हो सकता है, और बीपी लो होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। किसी किसी का इतना ज़्यादा हाई हो जाता है बीपी, किसी किसी का बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो उसमें क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है। उसमें बहुत ज़्यादा कभी कभी ऑपरेशन करने की भी बारी आ जाती है, क्योंकि एकदम से बीपी बहुत डाउन चला जाता है, एकदम से ब्लड कम हो जाता है। तो आप अपनी प्रेगनेंसी में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और किसी भी चीज़ की टेंशन ना लें। बस भगवान से प्रे करें आपका बेबी अच्छे से हो और हेल्थी हो। अगर जो भी मेडिसिन वगैरह आपको दी गई हैं वो आप टाइम से ले सकते हैं उनको। किसी भी मेडिसिन को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपको अगर कोई भी दिक्कत दिखती है तो आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना है हर महीने। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि जो हमारा लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर, अगर उसमें हम सोने की जो पोजीशन होती है वो किस साइड होनी चाहिए, और अगर हमें नींद नहीं आती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आप तो सबसे पहले तो यही है कि आप जब खाना खाते हैं रात के टाइम पे, तो आप कम खाना खाएं, और जो पानी है वो भी रात के टाइम पे आप कम पिएं, जिससे आपको बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े। एक नींद कम आने का जो कारण होता है ना, वो पूरी प्रेगनेंसी में थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर यही होता है कि हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, इस वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। तो आपको जितना भी पानी पीना है आप दिन में पी सकते हैं, सोते टाइम आप पानी कम पिएँ, जिससे आपको बार बार वॉशरूम की जो समस्या है वो कम होगी, तो आप आराम से सो पाएंगे। और आप अपने दोनों पैरों के बीच में पिलो लेके सो सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ में उसकी हेल्प लेके उसके साथ में पैर एक ऊपर रख के इस तरीके से सो सकते हैं, तो आपको थोड़ा आरामदायक रहेगा। तो इस वजह से भी आपको नींद अच्छे से आएगी। और दूसरा जो कारण होता है वो गैस ये होता है कि बहुत ज़्यादा पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, या बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है पैरों में, इस वजह से भी हमें नींद कम आती है। तो आप उस टाइम पे पैरों की मसाज करवा सकते हैं, मालिश करवा सकते हैं। और जब पैरों में मालिश होती है तो गाइस सच में बहुत अच्छी नींद आती है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मुझे नींद नहीं आती थी, अगर हस्बैंड थोड़ी बहुत देर पैरों की मालिश कर देते थे तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे पार्टनर का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, किसी का हो या ना हो। तो आपको नींद अच्छी आएगी और आप टेंशन फ्री भी रहेंगे पूरी प्रेगनेंसी में। ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन फ्री रहने की कोशिश करें।
और सबसे लास्ट में यही है, अगर आपके पैरों में भी दर्द होता है तो आप ऐसे स्ट्रेट लेट सकते हैं और पिलो के ऊपर दोनों पैर रख सकते हैं। जैसे किसी किसी का बेबी बहुत ज़्यादा डाउन होता है, उन्हें लेटने में दिक्कत होती है, तो उनको थोड़ा पिलो के ऊपर पैर रख के सोने की सलाह दी जाती है, जैसे कि मुझे दी गई थी। तो आप इस तरीके से सो सकते हैं, थोड़ी बहुत देर आपको रिलैक्स मिलेगा और बाकी जानकारी के लिए आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक था वो नींद के ऊपर था, कम या ज़्यादा। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं, क्या नींद कम या ज़्यादा आने से जेंडर प्रेडिक्शन हो सकता है, गर्ल या बॉय या लड़का लड़की ऐसा कुछ होता है? तो देखो, डॉक्टर तो इस चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, दादी नानी होती हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है और काफ़ी लोगों के साथ ये सच होता है और काफ़ी लोगों के साथ सच नहीं होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपको नींद आती है, आपका शरीर बिना कोई मतलब परेशानी के, बिना कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप बहुत आलस में रहते हैं, बिल्कुल भी आपका काम करने का मन नहीं करता, तो इट मीन्स आपने बेबी गर्ल को कैरी किया है, मतलब आपके घर में नन्ही सी राधा रानी आने वाली है, ऐसा बोला जाता है। और वहीं अगर आपको नींद अच्छे से आती है और मतलब नींद बहुत ज़्यादा आती है तो आपने लड़की को कैरी किया है, और वहीं अगर नींद नहीं आती है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आपने लड़के को कैरी किया है। ऐसा मेरे टाइम पे हुआ था। मैं बेटी के टाइम पे तो थोड़ा बहुत सो भी जाती थी, लेकिन बेटे के टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, और बल्कि मुझे कोई टेंशन भी नहीं थी। लेकिन लास्ट टाइम पे थोड़ी टेंशन तो होती है कि जो डिलीवरी है वो कैसे होगी, नॉर्मल होगी या सीजन होगी, लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, थोड़ी बहुत टेंशन रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए जिससे हमें और मेरे बेबी को कोई भी नुकसान पहुँचे। तो आप मतलब टेंशन रखो, लेकिन इतनी ज़्यादा मत रखो जिससे आपको कोई परेशानी हो जाए। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि मैंने ऐसा कुछ मतलब नोटिस भी नहीं किया था कि मुझे नींद कम आती है या ज़्यादा आती है। जहाँ तक है कि मैं रात में सो नहीं पाती थी, वो इस वजह से नहीं सो पाती थी क्योंकि जो मेरा बेबी बॉय था वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता था, एनी टाइम मूवमेंट करता था, मुझे नहीं लगता कि वो रात में सोता भी था। तो इस वजह से मैं सो नहीं पाती थी और बहुत ज़्यादा करवट लेने में प्रॉब्लम होती थी। एक बार अगर लेट जाओ तो उठा नहीं जाता था, तो इस वजह से मैं फिर लेटती नहीं थी। मुश्किल से मुझे रात में 1 या 2 घंटे नींद आती थी बेबी बॉय के टाइम पे, और बेबी गर्ल के टाइम पे तो मैं आराम से 1-2 घंटे सो भी जाती थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नींद कम या ज़्यादा आने से हम किसी भी जेंडर का पता नहीं लगा सकते। वो नॉर्मली सबके साथ यही रीज़न होता है कि बेबी की ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है, इस वजह से हमें नींद नहीं आती है। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने जो प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस है उसको कमेंट में ज़रूर करके बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ना और आंसर करना बहुत अच्छा लगता है। आज का टॉपिक इतना सा ही, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर कुछ भी आपको और जानना है बेबी बॉय के जो भी सिम्टम्स से रिलेटेड, तो मैंने ऑलरेडी सारे वीडियोस इसमें मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी प्रेगनेंसी का और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय। हर हर महादेव।